बागेश्वर सरकार की जय। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आवाज बांग्लादेश के ढाका तक जानी चाहिए, जोर से बोलो। भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, शिकल की धाम की, बागेश्वर धाम की, और महाराज श्री के चरणों में पड़े हुए इन छालों की। मैं वहां से आया हूं जहां भगवान आएगा, और वहां आया हूं जहां भगवान आ चुका है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म घटता है, तब तब परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब तब मैं धरती पर आता हूं, अलग अलग रूपों में आया हूं, अलग अलग रूपों में आता हूं। आप क्या सोचते हो? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो यहां पदयात्रा कर रहे हैं, आप क्या सोचते हो अपनी मर्जी से कर रहे हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो परमात्मा के निर्देश पे कर रहे हैं। पूरी दुनिया का इतिहास साक्षी है। एक युवा सन्यासी शिकागो की धरती पे जब बोलने को खड़ा हुआ तो पूरी दुनिया के विद्वानों ने देखा कि ये युवा सन्यासी बोलेगा क्या, इसकी उम्र ही कितनी है, इसकी अवस्था कितनी है। लेकिन जिस समय उसने विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष शिकागो की धरती से किया, पूरी दुनिया के लोगों ने स्वामी विवेकानंद के चरणों का दर्शन किया। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि उस दौर में भी कुछ अकल के अंधे थे जिन्हें स्वामी विवेकानंद में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था, और कुछ आज भी लोग अकल के अंधे हैं जिनमें धीरेन्द्र शास्त्री में भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं। और सुनो, भगवान कभी नहीं कहता कि वो भगवान है। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था और सनातन का तो सिद्धांत है, इतिहास साक्षी है। जब तुम्हारी श्रद्धा कमजोर होती है, जब तुम्हारी आस्था कमजोर होती है, तो भगवान सामने होता तुम्हें पत्थर नजर आता है, और जब तुम्हारी आस्था हिमालय की तरह मजबूत होती है तो तुम्हें पत्थर में भी भगवान नजर आता है। इतिहास साक्षी है। पूरी दुनिया के 3 इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों गवाह हैं। राम में शबरी को भगवान नजर आया, जटायु को भगवान नजर आया, ऋषि मुनि महात्माओं को भगवान नजर आया, लेकिन राक्षसों को भगवान नजर नहीं आया। योगीराज भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के दरबार में होते हैं तो विदुर को भगवान नजर आता है, भीष्म पितामह को भगवान नजर आता है, लेकिन दुशासन और दुर्योधन को और शकुनी को भगवान नजर नहीं आता है। सवाल आपकी श्रद्धा का है। मैं आपकी श्रद्धा बागेश्वर धाम के प्रति, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी आस्था है, मैं ईश्वर को साक्षी रख के उसे प्रणाम करता हूं, उसको नमन करता हूं, उसको नमन करता हूं।
जहां तक सवाल है, अश्वनी उपाध्याय कह रहे थे कि जब सनातन की बात होती है तो पूर्व गृह मंत्री ने विरोध किया, पूर्व रक्षा मंत्री ने विरोध किया, पूर्व कानून मंत्री ने विरोध किया। अरे भैया, इसीलिए तो उनके आगे पूर्व लग गया। और आप गलत फहमी में मत रहना। आप सोचते होंगे कि बागेश्वर धाम सिर्फ तुम्हारे हैं, इधर के सोचते होंगे इनके हैं, इधर के सोचते होंगे इनके हैं, सामने वाले सोच रहे हैं इनके हैं, मंच वाले सोच रहे हैं, संत महात्मा सोच रहे हैं हमारे हैं। मुझे लगता है कि सारा ब्रह्मांड बागेश्वर का है और सारा बागेश्वर पूरे ब्रह्मांड का है। भगवान कलयुग में श्री कल्कि के रूप में आएंगे। जहां पर भगवान का अवतार कल्कि अवतार होगा, उस स्थान पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री फरवरी को श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया था। मैंने आग्रह किया था, इन्होंने कहा महाराज जी डांटेंगे, ये इनका स्वभाव है। और तुम्हें एक बात बता दूं, भगवान का स्वभाव भी बच्चे जैसा होता है। मैं हजारों किलोमीटर चल के इसलिए नहीं आया था कि मैं यहां प्रवचन दूंगा, आशीर्वचन दूंगा, भाषण दूंगा। मैं सिर्फ इसलिए आया था कि जिसके पांव के छालों ने इस धरती मां पे एक नई क्रांति कर दी है, मैं उन चरणों को देखने आया हूं। मैं श्री कल्कि धाम की तरफ से, श्री कल्कि पीठ की तरफ से श्री कल्कि धाम की तरफ से, श्री कल्कि पीठ की तरफ से मैं पूरा समर्थन और सहयोग देने का वचन देता हूं। जिस तरह ये यात्रा, ये पद यात्रा सनातन के लिए है, और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जितने धर्म हैं, पूरी दुनिया में जितने धर्म हैं, इनमें से कोई धर्म नहीं है, सब पंथ हैं, मत हैं और संप्रदाय हैं। अब आप सवाल करेंगे, मीडिया सवाल करेगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जितने भी धर्म हैं वो धर्म नहीं है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि जितने भी धर्म हैं वो मेड बाय ह्यूमन हैं, आदमी के द्वारा बनाए हुए हैं। और जो चीज आदमी के द्वारा बनाई जाती है उसका पतन सुनिश्चित है। अगर दुनिया में कोई धर्म है जिसे परमात्मा ने बनाया है और प्रकृति प्रदत्त धर्म है, तो वो सिर्फ एक सनातन है, सिर्फ एक सनातन है, सिर्फ एक सनातन है। और जो सनातन के लिए जीता है, सनातन के लिए मरता है, वही संत कहलाने लायक होता है। दूसरी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत के संविधान का जिक्र हुआ, और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कल शाम तक देश की मीडिया मुझसे सवाल करेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप खुद सोचना घर जाकर के कि अगर किसी व्यक्ति का कोई धर्म ना हो, इधर वाले भी सोचें, इधर वाले भी, इधर वाले भी, किसी व्यक्ति का कोई धर्म ना हो, आप किसी से पूछो भाई तेरा धर्म क्या है, वो कहे जी मेरा कोई धर्म नहीं, तो आप क्या कहोगे कि यार तेरा कोई दीन ईमान ही नहीं बचा, तू कैसा आदमी है। तो माफ करना, भारत का संविधान और भारत के संविधान के विषय में हमें गलत पढ़ाया जा रहा है कि वो धर्म निरपेक्ष है। जिसका कोई धर्म नहीं वो तो किसी काम का नहीं। और भारत का संविधान अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो उसके पन्नों पे रामचंद्र दरबार का चित्र अंकित क्यों होता। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उसके पन्नों पे राम दरबार। इसका मतलब है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष है, धर्म सापेक्ष है। हमें यह गलत पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा।
कि कुछ लोग सोचते हैं कि सनातन और भारत अलग है। माफ करना, सनातन के बिना भारत नहीं है और भारत के बिना सनातन नहीं है। और एक बात अंत में कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि जो सनातन का नहीं है वो भारत का नहीं हो सकता, और जो भारत का नहीं है वो सनातन का नहीं हो सकता। हाथ खड़े करके बोलिएगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपका आभार। इस शक्ति को और महाशक्ति बनाए परमात्मा, ये शुभकामनाएं और ये शुभाशीष देने के साथ साथ आप सबको पुनः प्रणाम और नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम सब हिंदू, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो। घर से लाए हो ना, हम पाएंगे। कैसे हो? स्वास्थ्य कैसा है? धीरे धीरे चलो, चल डीजे ठटरी के बारे। चल आई सर भाई, नक्कटू चंडालम, चल आई सर, धीरे धीरे। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। चलो धीरे धीरे, धीरे धीरे चलियो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हाँ सुनाओ। अमन अक्षर हमारे बगल में गुरु जी, आप सभी को सीताराम। और गुरु जी का मिशन है, मैं कमल आटले गुरु जी के आशीर्वाद से बोल रहा हूँ। उनकी समस्या के दो निदान हैं, शरिया के साथ साथ संविधान है। गरीबों के पेट थाली मेरे देश में, हिंदू रोहिंग्या को थाली मेरे देश में। अंधियारों के लिए उजाला हो गया, देश ना रहा ये धर्मशाला हो गया। और स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए, भारत को हिंदूवाद होना चाहिए, भारत को हिंदूवाद होना चाहिए। गुरु जी की यात्रा में हमारे अयोध्या के राजदास महाराज जी की उपस्थिति है, बहुत महान लोगों की उपस्थिति है। इसलिए आज अगर आप लोगों का मन हो तो गुरु जी आज हमारे कैसा काम कर रहे हैं, इस विशेष बात को मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। विशेष बात ये दुनिया को दिखा दिया, विश्व गुरु भारत की कौन ये दुनिया को दिखा दिया। जो भारत से चलते थे उन सबको जलवा दिखा दिया। एक साथ आवाज लगाई विप्र वीर वनवासी ने, राम लला का काम कर दिया एक युवा सन्यासी ने, राम लला का काम कर दिया एक युवा सन्यासी ने। इससे पहले केवल मुंह बनाया था, मिस्त्रियों ने चालाकी से अपना जाल बिछाया था। हमें पता था पर हिल जाएगा, हमें पता था पर अधर्म का सिंहासन हिल जाएगा। जिस दिन इनसे लड़ने वाला सवा शेर मिल जाएगा, जिस दिन इनसे लड़ने वाला सवा शेर मिल जाएगा। और गुरु जी का आदर पूरी दुनिया में क्यों है?
चादर फादर से ज्यादा इनका आदर होता है। और किस लिए होता है? चादर फादर से ज्यादा इनका आदर होता है, क्योंकि चादर फादर से ज्यादा इनका आदर होता है, क्योंकि बाबा फादर का भी फादर होता है। उजाला होगा, उन्हें क्या चाहिए? बिहार का कलंक पूरा होना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सुरक्षित देश का अर्थ होना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। पूरा देश की तरफ निवेदन हो रहा है। पूरे देश की ओर से केवल दिया ऐसा था, किसी एक व्यक्ति से नहीं देखा गया है। पूरा देश आज के साथ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हिंदुओं एक हो जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये तो दादाजी सफेद पीली तौलिया बांधे सिर पे बुलाओ अंदर, ये मूंछों वाले दादा को आज थोड़ा रुको दीजिए।